वेलकम टू मंजिल्स डिवाइन वे मेरे प्यारे दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप कोई चीज़ जो है मैनिफेस्ट करना चाहते हो, एग्जाम्पल आपका कोई काम है वो स्टक हो रहा है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, आज हम ये रीडिंग में देखेंगे। और ये काम कब मैनिफेस्ट होगा उसकी मैं टाइम रीडिंग भी आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स निकाल के रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। मैं यहाँ पे कार्ड की जो वीडियो है यहाँ पे डालूंगी। बस आपको इंटेंशन देनी है, वहाँ पे कौन सा कार्ड सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, वहाँ पे आपके मैसेजेस आपको वहाँ से मिल जाएंगे। दोस्तों, आपको हमेशा की तरह इन 3 पाइल में से सबसे ज़्यादा कौन सा कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है उसके ऊपर ध्यान देना। तो हम लोग अभी पाइल नंबर 1 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मेरे प्यारे पाइल नंबर 1, हम लोग आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। जिन जिन लोगों ने ये जो है टाइगर साई क्रिस्टल की ब्रेसलेट जिन जिन लोगों ने अट्रैक्ट की थी, उनके लिए हम लोग ये रीडिंग स्टार्ट करेंगे। मैं धीरे 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 आपको एक एक कार्ड में खोलूँगी और फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि आपके लिए एंजल्स के मैसेजेस क्या आ रहे हैं और टाइमिंग आपका कब होने वाला है। ये जो काम है ये कब होने वाला है। पहले हम लोग आपकी सिचुएशन देखते हैं। एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड मी। नंबर 1 की सिचुएशन। थैंक यू। हम लोग देखेंगे पाइल नंबर 1 वाले लोगों की सिचुएशन क्या है। ठीक है। ओके, तो दोस्तों मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ पाइल नंबर 1 वाले लोगों की 1 बाय 1 में कार्ड दिखाती रहूँगी और आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कोई यहाँ पे जो है पाइल नंबर 1 के लोग जो है, इनका काम ये है कि ये यहाँ पे थोड़ा सा लव लाइफ में प्रॉब्लम से जा रहे हैं। क्योंकि जहाँ पे मैंने यहाँ पे एक कार्ड देख पा रही हूँ, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, कैसे करे, आगे कैसे जाए। मुझे खुद हेवीनेस लग रहा है हार्ट चक्र में। एस ऑफ कप्स की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। फुल ऑफ लव कंपैशन एनर्जी है आप लोगों में। और पर सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आप एक दूसरे के साथ नहीं हो। कुछ फैमिली लाइफ स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, पर आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ स्टकनेस आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको दिख रहा है पर आपको देखना नहीं है। इस तरीके की सिचुएशन है। आपको पता है पर आपको उसे अडेप्ट करने के लिए या डाइजेस्ट करने के लिए समझ में नहीं आ रहा है। एंजल्स आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यस, तो आपको कहा जा रहा है कि जो ऑफर आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है, सेटल होने के लिए, तो वो ऑफर आपको डिवाइन से मिल रहा है, ना कि किसी पर्सन से आपको कोई ऑफर मिल रहा है। ठीक है, मैं आपको सीधी तरीके से बात करती हूँ। शायद मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ लव लाइफ में दोनों पार्टी जो है एक साथ रहना चाहते हैं यहाँ पे, और दोनों के बीच में बहुत सारा प्यार है, पर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए दोनों भी तैयार नहीं है और उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, कैसे करे। वो जो ऑफर दिया जा रहा है उन लोगों को साथ में रहने के लिए, घर वालों से या बाकी के लोगों से, तो उनको वो लग रहा है कि वो ऑफर हमें लेना नहीं चाहिए, पर उल्टा उनको वो ऑफर लेनी चाहिए क्योंकि ये डिवाइन की ऑफर है उनके लिए। अब अगर इस लड़की के पीछे अगर देख रहे हो, पीछे पूरी ग्रीनरी है। आई कैन सी दैट ग्रीनरी। ठीक है,
आप जैसे ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, आप जो ऑफर है उसको ले लोगे, तो उसके बाद आपके लाइफ में जो वेटिंग पीरियड चल रहा है, अभी जो आइसोलेशन आपको फील हो रहा है, वो सारी चीज़ें निकल के बाहर आएगी। और ये डिवाइन ऑफर है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे एक बाउल में लिटरली यहाँ से मैजिक निकल रहा है। आई कैन शो यू। यहाँ पे ये जो बाउल है इसमें से मैजिक निकल रहा है और वो ऑफर किया जा रहा है, आपको डिवाइन ऑफर कर रहा है और आपका ध्यान कहीं और पे है। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि ओवर थिंकिंग की जो एनर्जी है ना, इससे बाहर आइएगा, क्योंकि ये आपको सर्व नहीं करती है। यू हैव अ गुड पोटेंशियल टू क्रिएट योर ओन डेस्टिनी। और आपको ऐसे निगेटिव एनर्जी में या ऐसे ड्रेन आउट करके, टाइम वेस्ट करके कुछ नहीं मिलेगा। जो ऑफर आपको मिल रहा है आपको उसको एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है। यस, सो दैट यू कैन कम टुगेदर। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। प्यार आप दोनों में बढ़ेगा, साथ में रहोगे, आपकी ग्रोथ होगी। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो मैं यहाँ पे देखती हूँ कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, डिवाइन आपको क्या कह रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखिए पावर एंड इंटेंशंस। आई कैन शो यू दिस। सी, आपके लिए एंजल्स, ये मेरे पास आपके गार्डियन एंजल्स की डेक है। हाँ, इसमें से पहला कार्ड आपके लिए आया है पावर एंड इंटेंशन। पावर एंड इंटेंशन ये कार्ड हमें ये दर्शाता है कि आपको पता है आपकी सेल्फ ईगो की वजह से आपकी ग्रोथ जो है थम गई है। आपके लिए ये मैसेजेस जा रहे हैं डिवाइन की तरफ से, यू हैव पावर, और आपके पास इंटेंशन भी उस तरीके से अपने आप को आगे लेके जाना, अपनी ग्रोथ आगे लेके जाना, इस तरीके की इंटेंशन आपको रखने के लिए डिवाइन कह रहा है। ठीक है, आपको उस खुद की ईगो की वजह से आपकी जो डाउनफॉल हो रही है, जिसमें टाइम चला जा रहा है, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, वो सारी चीज़ें जो है आप अपने आप को ही निगेटिविटी में मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको पता है। देखिएगा नेक्स्ट है इनर विजडम। आई कैन सी हियर आउल। आउल इज अ वेरी वाइज बर्ड, यू वी ऑल नो दैट। ठीक है, आपके लिए क्या कहा जा रहा है, यू नो व्हाट टू डू। ठीक है, आपको पता है क्या सही है या क्या गलत है। यहाँ पे भी वही पावर एंड इंटेंशन ही मैसेज आ रहा था आपके लिए। ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन विदाउट डिले। आपके लिए बार बार यही कहा जा रहा है। इस कार्ड में भी जब मैंने आपको देखा, आपके ये जो कार्ड है, आपको ऑफर जो डिवाइन दे रहा है और आप नहीं ले रहे या आप गलत कर रहे हो। ठीक है, तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि विदाउट डिले अप्रोप्रिएट एक्शन ले लीजिएगा। आपको जो भी डिवाइन ऑफर दे रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, आपकी ईगो को हटाइएगा, तभी जाके आप आगे जाके कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपके लिए ये मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है गाइस, इसीलिए आप स्टक फील कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। स्टकनेस कब होती है पता है, जब हम लोग सिचुएशन को अडेप्ट नहीं करते हैं। आपको अगर डिवाइन कुछ कह रहा है और आप उसके बारे में सीरियस नहीं हो, उस चीज़ के बारे में उसको लेने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि आपकी खुद की ईगो की वजह से, आपके खुद के पॉलिटिक्स की वजह से, आपके खुद के जिसे कहते हैं कि 6, ये जो 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी होती है ना, ये बहुत ख़राब होती है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना ये किसी भी तरीके की वाइजनेस नहीं है। ठीक है, ये वाइज थिंकिंग नहीं है। आपके लिए यही कहा जा रहा है, बार बार डिवाइन यही कह रहे हैं कि आपको ये जो ऑफर मिल रहा है उसको ले लीजिएगा, आपकी लाइफ फास्ट हो जाएगी। अभी जो आपको लग रहा है ना, मैं स्टक हो गया हूँ या खो गई हूँ इस सिचुएशन से, तो आपको डिवाइन यही कह रहा है कि आपको अगर बढ़ना है तो आपको जो भी ऑफर मिल रहा है अपने पार्टनर के साथ रहने के लिए, वो एक्सेप्ट कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। लास्ट मैसेज देखती हूँ मैं। नेक्स्ट फुल मून तक, मतलब आने वाले अमावस्या तक सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। ठीक है, तब तक अपने आप को संभालिएगा, थोड़ा सा वाइजली सोचिएगा। आपके लिए डेफिनेटली अबंडेंस का मैसेज है, क्योंकि मैंने जब देखा तो उस पर्सन के पीछे जो मुझे हरियाली दिखाई दी, उसमें वही है, आपकी ग्रोथ है, दोनों की ग्रोथ है। बस एक्सेप्ट कीजिएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे बढ़िएगा, यही आपके लिए मैसेज है। और जहाँ तक ये जो आपने टाइगर आई क्रिस्टल चूज़ किया है, टाइगर आई क्रिस्टल करेज और कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। यू कैन यूज़ दिस ऑल्सो।
अगर आप में से कोई यूज़ कर रहे हैं तो दैट्स अ गुड थिंग, बट ये निगेटिविटी को भी हटाता है, अपने अंदर की निगेटिविटी हटाता है, एक करेज देता है, कॉन्फिडेंस देता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। उस तरीके की एनर्जी आपको टाइगर आई क्रिस्टल से मिलती है। यू कैन यूज़ इट इन योर लेफ्ट हैंड। क्रिस्टल जो होते हैं बहुत ज़्यादा को हीलिंग एनर्जी देते हैं और सपोर्ट करते हैं लाइफ में, ठीक है। सो दोस्तों, मेरे प्यारे पाइल नंबर 1, मुझे लगता है आपको मेरा मैसेज मिल गया होगा। शॉर्ट एंड स्वीटली ये मैसेज मैं डालूंगी और बस आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो गाइज, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे ढेर सारा प्यार और ब्लेसिंग दीजिएगा। थैंक यू सो मच, वेरी वेरी मच। सो मेरे प्यारे पाइल नंबर 2, हम लोग आपकी रीडिंग अभी देखेंगे। हम लोग देखते हैं कि आपकी सिचुएशन किस तरीके से है और आपको फिर डिवाइन मैसेजेस क्या दे रहे हैं, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पाइल नंबर 2 की सिचुएशन प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा एंजल्स। मैं कभी कभी ना इतनी सरप्राइज हो जाती हूँ कि बस एंजल्स की मैसेजेस से। यस, ओके, ओके। मैं यहाँ पे स्पिरिचुअल लोगों को देख पा रही हूँ दोस्तों, ओके। मोस्ट प्रोबेबली, ओके ओके, ठीक है। दोस्तों, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोग जो हो वो फन लविंग पर्सन हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले लोग हो और आपको ऐसा है कि आप थोड़े से ना अपने आप में इस तरीके से काम करना चाहते हो कि जो मैं कह रहा हूँ ये सही है ये गलत है, इस तरीके से आपको काम करने की इच्छा होती है, ठीक है। इस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ और आपका ऐसे है कि थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है आपका सेविंग की तरफ भी ध्यान है, ठीक है। और ये जो है लोग जो है फाइल नंबर 2, एक मिनट, मैं एक कार्ड एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। यस, सो गाइज, आप जो हो आप सीख कर रहे हो नेम फेम एंड रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। आप काम कर रहे हो, हाँ, आप जजमेंट मांग रहे हो भगवान से कि हे भगवान, मैं तो इतना ही मेहनत कर रहा हूँ, इतना सब कुछ मैंने डाल दिया है, पूरी एनर्जी डाल दी है मैंने यहाँ पे, ठीक है। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ या लेती हूँ पूरी तरीके से और मैं किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। मैं मतलब कुछ गलत काम नहीं करता हूँ, हमेशा जो है सत्य को सत्य कहने वाले लोग मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, बहुत मेहनती लोग देख पा रही हूँ मैं। और आपको क्या लग रहा है पता है, बीच बीच में आपको पता है कि आप अपने खुद के डिवाइन पर्पस से जुड़े हो, जो भी आप काम कर रहे हो ना गाइज, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि वो आपकी सोल की आवाज़ है, आपकी सोल चाहती है कि वो काम करना, पर उस काम में आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है। आपने अभी तक बहुत ज़्यादा मेहनत की है उस काम के लिए और आपको ना ऐसे लग रहा है मैं स्टक हो गया। हैंगमैन की एनर्जी है, जैसे हमारा टॉपिक ही है कि आप स्टक हो गए हो, तो आपके लिए यही मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, मैसेज देख पा रही हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। द चैरियट कार्ड की तरफ मैं देख रही हूँ, आपने ट्रैवल किया है इसके लिए, दर दर घूमे हो आप अभी तक और बहुत ज़्यादा मेहनत की है। हर एक पैसे को, एक एक रुपए को आपने जोड़ के रखा है इस काम के लिए। पहले से ही आपने सोच के रखा था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, उसके लिए पहले से सेविंग की। अभी भी आप थोड़ा सा काम को कर रहे हो पर आपको उतनी एप्रिशिएशन, आपको इतना वो जितना आप चाह रहे हो कि जैसे कि द वर्ल्ड का कार्ड मैं सोच रही हूँ कि नेम फेम रिकग्नाइजेशन फॉर द होल वर्ल्ड। आप वेट कर रहे हो उस चीज़ के लिए, आप वेट कर रहे हो। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, देखिएगा द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे मुझे कंप्लीशन दर्शाता है और ये
यहाँ पे लड़की खड़ी है, उसको चाहिए नेम फेम रिकग्नाइजेशन, ठीक है। वो मेहनत बहुत कर रही है, अपनी तरफ से पूरी तरीके से डेडिकेशन दे रही है, पर उसको वो जो नेम फेम है वो अभी तक नहीं मिल रहा है। वो रोज भगवान से पूछ रही है कि हे भगवान, मुझे थोड़ा सा गाइडेंस दे दीजिएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या तो मैं अपना जो लाइफ पर्पस है उसको सब छोड़ छाड़ के चली जाऊंगी, या तो फिर मुझे नहीं चाहिए। तो इसके सबसे ज़्यादा मुझे एनर्जी इस तरीके से लग रही है कि आप हैंगमैन की सिचुएशन में डेली इसका ये कर रहे हो, फेस कर रहे हो, ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप ये, ठीक है। मुझे ऐसे लग रहा है। हम लोग देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या आ रही है, ठीक है। आपको डिवाइन क्या कह रहा है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। होली लव, सी फर्स्ट कार्ड इज अ होली लव का कार्ड आया है आपके लिए। आपको मैंने कहा ना, ये कोई नेम फेम रिकग्नाइजेशन, मोस्ट ऑफ द पीपल आई कैन सी कि देखिएगा यहाँ पे उनका हार्ट चक्रा के यहाँ पे ही पूरी तरीके से यहाँ पे रोज जो दिख रहा है। आपका जो काम है ना, आपका डिवाइन लाइफ पर्पस का काम है ये, ठीक है। आप सही रास्ते पे हो गाइस, ठीक है। आपको प्रोटेक्शन मिल रही है आपके काम से, आपको प्यार मिल रहा है। मे बी ये थर्ड डायमेंशन में या अर्थ प्लेन पे नहीं मिल रहा है, पर आपको होली लव बहुत मिल रहा है, ठीक है। अब विश्वास कीजिएगा इस चीज़ पे कि आपको एंजल, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। आई कैन फील दैट, ठीक है। क्योंकि मदर मेरी को मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ इस कार्ड में, बहुत कंपैशनेट, बहुत लविंग एनर्जी आई कैन फील। लाइक शी इज टेलिंग मी कि थोड़ा सा ना अपने आप पे भरोसा रखो, थोड़ा सा वेट करो, अपने आप पे भरोसा रखो, ठीक है। आप जो भी काम कर रहे हो ना गाइस, एक बात पे आप स्पिरिचुअल पर्सन हो गए और आपको पता नहीं, शायद होगा भी, समझ में भी आता होगा कि किसी को अगर दिख भी नहीं रहा है तो मेरे भगवान को दिख रहा है, ये आपको पता है। और उसी तरह से भगवान भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं आपके काम के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ मेडिसिन वूमन की भी, मैं यहाँ पे इनकी जो मेडिसिन वूमन है वो आपको, मेरे पास एक डिवाइन मदर का डेक है, उससे मैंने कार्ड निकाल के रखे हुए थे। तो वो आपसे क्या कह रही, शी इज़ द गॉडेस, एक्सेल करके गॉडेस है मेडिसिन वूमन। यू आर ए चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। सी मैंने कहा ना, आप लोग स्पिरिचुअल पीपल में यहाँ पे देख पा रही हूँ, आप खुद एक हीलिंग पावर के चैनल हो। खुद को कम मत समझिएगा, क्योंकि आप जो चाहते हो ना नेम फेम रिकॉग्नाइजेशन, मे बी थर्ड डायमेंशन में आपको समझ में नहीं आ रहा है, पर आपको भगवान से, आपको एंजल से, आपके स्पिरिट गाइड से, अपने पूर्वजों से बहुत हीलिंग मिल रही है, ठीक है। आप चैनल हो डिवाइन हीलिंग पावर के, आपको थॉट्स आते हैं, यू आर अ गाइडेड पर्सन, ठीक है। आपको गाइडेंस आती है और आप लोगों को हील करते हो, आपको पता है आपको हील करने की आप में क्षमता है, ठीक है। तो ये बहुत कम लोग होते हैं लाइफ में जो बहुत प्योर सोल होते हैं, जो कि अपने साथ अपने दूसरों को भी हील करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपकी जो सिचुएशन है उसके लिए मैंने निकाल के रखा था टाइम कब आएगा। बाय द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 2025 के एंड ऑफ द ईयर तक आपकी नेम फेम रिकॉग्नाइजेशन आपको डेफिनेटली मिलेगी। आपको पेशेंस रखना है, आपके ऊपर सेम वे से काम करना है। थोड़ा सा अपने आप को और ज़्यादा एक्सप्रेस कीजिएगा, थोड़ा सा और क्या कर सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए, ये सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो सो डेफिनेटली यू विल ग्रो बाय द नेक्स्ट 2025 के एंड ऑफ द ईयर तक। आपकी जो सेटिस्फैक्शन वाली जो पोजीशन आप चाहते हो ना, जैसे कि नेम फेम वाली, तो वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। सो मेरे प्यारे पाइल नंबर 2, आप टेंशन मत लीजिएगा, डेफिनेटली आप काम करते रहिएगा। आई कैन सी दैट यू आर डूइंग सो मच। तो बस भगवान को भी पता है कि मेहनत करने वाले लोग जो होते हैं हमेशा ग्रो करते ही करते हैं, ठीक है। सो मेरे प्यारे पाइल नंबर 2, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरा वीडियो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मुझे कहिएगा आपको कौन सी रीडिंग देखनी है।
और अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है, अगर एंजल हीलिंग सीखनी है, मेडिटेशन सीखना है, या फिर अगर आपको क्रिस्टल हीलिंग सीखनी है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी. आई एम गिविंग ऑल द डिटेल्स बिलो इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन कॉन्टैक्ट मी. आई कैन हेल्प यू आउट. थैंक यू सो वेरी मच. सो मेरे प्यारे पाइल नंबर 3, हम लोग आपकी रीडिंग अभी देखेंगे. उसके पहले हम लोग देखते हैं कि आपकी सिचुएशन किस तरीके से है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि मैं स्टक हो गया हूँ या हो गई हूँ इस सिचुएशन में, मैं क्यों स्टक हो गया हूँ. फिर हम लोग देखेंगे कि आपको एंजल स्पिरिट गाइड्स क्या क्या मैसेजेस दे रहे हैं, और आप जो है आपकी स्टकनेस जो है, आप उस सिचुएशन से कब बाहर निकलोगे. एंजल स्पिरिट गाइड्स मेन रीजन क्या है, उनका मेन रीजन क्या है. ओके सो दोस्तों, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये कोई घर की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, मोस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि यहाँ पे वापस मुझे पावर में आना, खुद की पावर में आना, अपने फैमिली के साथ रहना. हाँ, तो आप, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ दोस्तों, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली फीमेल जो है इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है. इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो भी कार्ड्स निकले हैं वो सारी फीमेल्स की एनर्जी से रिलेटेड है, मुझे ऐसे लग रहा है. क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ. उनको ऐसे हो गया, शायद वो घर में बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है, लॉस फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं. उनमें पोटेंशियल बहुत है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, उनमें पोटेंशियल वो है, पर उनको घर वालों से सपोर्ट नहीं मिल रहा है. उनकी पोटेंशियल को बाहर निकालने के लिए उनको घर वालों से सपोर्ट नहीं मिल रहा है. डिवाइन एनर्जीज उनके साथ है, उनको इंट्यूटिवली मैसेजेस मिल रहे हैं, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है. और उनको शायद उनके फादर फिगर भी उनके साथ उनके सपोर्ट में है. यस, उनके फादर ने उन्हें बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाया है, अच्छे से बनाया है. और यहाँ पे देख पा रही हूँ मैं, उनको ऐसे हो गया है कि मैं घर में स्टक हो गई हूँ, किसी सिचुएशन में स्टक हो गई हूँ. अपने ही लोगों ने उनको बैक स्टैबिंग की है, और उनमें इतनी पावर है, इतनी क्षमता है कि वो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है. शी कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग, ठीक है, अपने ऊपर. पर घर वालों से सपोर्ट नहीं मिल रहा है उसको, और वो अंदर से टूट गई है. वो चिल्ला रही है कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर आना है ही. उसको 9 ऑफ कप्स, उसको अबंडेंट होना है, वो लाइफ लॉन्ग के लिए अबंडेंट होना चाहती है. जैसे कि वो एक लीप लेना चाहती है, उसका जो हार्ट है वो बाहर आ रहा है पूरी तरीके से, और उसको एक्सप्रेस करना है, खुली दुनिया के सामने उसको एक्सप्रेस करना है. उस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ. हैंगमैन की सिचुएशन, उसको लग रहा है मैं स्टक हो गई हूँ ये सारी सिचुएशन में, ठीक है. तो और ये मोस्ट ऑफ द एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जो लोग जो है फैमिली से, मोस्टली फीमेल जो है मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है, फैमिली से रिलेटेड लग रहे हैं. हम लोग देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं. Angels, please guide me. Yes. Okay. ओके, आपके लिए मैसेज यही आ रहा है दोस्तों कि आपको कहा जा रहा है
9 ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी, टेम्परेंस की एनर्जी, 10 ऑफ वॉन्ड्स की और फूल की एनर्जी, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, सारी एनर्जीज में धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। आपको क्या कहा जा रहा है कि ये जो भी सिचुएशन है ना, आप स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में बहुत ज़्यादा, ठीक है, स्पेशली मैं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या सारी चीज़ें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें कंसीडर करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर कंधे पे आ गई है, इस तरीके से हैवीनेस, बर्डन ऐसे लगता है। पर आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, सब आपके लिए हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। भगवान के ऊपर भरोसा रखिएगा, क्योंकि भगवान जो है आपके लिए सब कुछ कर रहा है। 9 ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी हमें दर्शाता है कि हाँ, आप जो हो, आप क्रिएट करने के लिए बने हो, कुछ अबंडेंस के लिए, क्रिएशन के लिए बने हो, पर उसके लिए थोड़ा सा आपको आपके लाइफ पार्टनर के साथ काम करके आगे बढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वन साइडेड कुछ डिसीजन लेना है। आपके लाइफ पार्टनर आपके सोलमेट हो सकते हैं और उनके साथ ही आपको आगे बढ़ना है, यही मैसेज है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिएगा गाइस, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इंट्यूटिव मैसेजेस भी आते होंगे, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, पर आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि हैंगमैन की तरह स्टक मत रहिएगा ये सिचुएशन में। मोस्ट प्रोबेबली आपको आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, उसको बाहर लाने के लिए एटलीस्ट थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, जिससे 4 लोगों को लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ करके दिखाया है। इधर आपको ऐसे लग रहा है कि घर वाले आपको दबा रहे हो, कुछ करने नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, कैसे उनको हैंडल करना है। मैं वापस वही एनर्जी देख पा रही हूँ आपके लिए गाइस। यस, आपको कहा जा रहा है, देखिएगा 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है आप में। आपको कहा जा रहा है कि यू शुड बी सेटिस्फाई, यू शुड बी सेटिस्फाई फॉर वट एवर इज देयर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में कुछ कमी है, क्योंकि आप में सब कुछ है, अबंडेंस है, यू आर वाइज पर्सन, एवरीथिंग इज देयर। पर सिचुएशन से लड़ने की ज़रूरत नहीं है आपके लिए, ठीक है। जो भी है वो ठीक है, बस आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तभी जाके आप बाहर आओगे। आपको स्ट्रैटेजी प्ले नहीं करनी है गाइस। आप क्या कर रहे हो पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, इसकी वजह से वो नाराज़ है आपसे, ठीक है। स्ट्रैटेजी प्ले करना बंद कीजिएगा, क्योंकि वो आपके अगेंस्ट जा रहा है सारी चीज़ें, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है आपको। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब लोगे, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, कुछ क्रिएट करके देखिएगा, थोड़ा सा क्रिएट करना स्टार्ट कीजिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए, पेशेंस से काम ले लीजिएगा। आपके लिए टेम्परेंस की एनर्जी मैं देख पा रही थी। पेशेंस रखना अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और भगवान के ऊपर भरोसा रखिएगा। आपकी जो कॉलिंग आप मांग रहे हो ना भगवान से, डेफिनेटली आपको मिलेगी, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपके लिए मैसेजेस क्या आ रहे हैं, आपके एंजल्स जो है मैसेजेस क्या दे रहे हैं, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। टेक अ स्टेप बैक, सी आई टोल्ड यू। अब आप ना झगड़ा करना छोड़ दो, आप अपने घर वालों से झगड़ा करना छोड़ दो, क्योंकि वो जो भी कर रहा है आपके लिए सही जा रहा है। आपका जो ईगो है, आपका ईगो आपको सबसे ज़्यादा डाउनफॉल में लेके जा रहा है, ठीक है। आपको थोड़ा सा अपना ईगो साइड पे रख के आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। स्टेप बैक कीजिएगा, ट्रस्ट द यूनिवर्स। यूनिवर्स जो कर रहा है ना आपके लिए, जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है, वो आपके लिए सही है, बस उसको लेने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। ये आपको कहा जा रहा है एंजल्स का मैसेज। ईजी डज इट, सी आई कैन शो यू, आई विल रीड फॉर यू, ओके। देर इज़ नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन। जो भी सारी चीज़ें हो रही है, सारी आपके अच्छे के लिए, भले के लिए ही हो रही है। हम लोग कभी कभार इतने इम्पेशेंट्स हो जाते हैं कि सारी चीज़ें हमें लगता है आज का ही होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है।
हर एक चीज़ का डिवाइन टाइम होता है। उस डिवाइन टाइम तक हम लोग नहीं जाते हैं, तब तक कुछ भी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती है। कई चीज़ें ऐसी होती है, वहाँ पे अपनी एफर्ट्स लगानी पड़ती है। अगर आपका कोई लाइफ पर्पज़ है, सोल पर्पज़ है, वहाँ पे आपको खुद को एफर्ट्स लगाना, ये अलग बात है। पर अगर आप ऐसा चाहते हो कि मैं ही चाहूँ उस तरीके से ही होना चाहिए, तो नहीं, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है और हमेशा उस तरीके से ही होता है। ठीक है, सो आपके लिए यही मैसेज आ रहा है कि देयर इज़ नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन। एवरीथिंग इज अक्यूरिंग इन परफेक्ट टाइमिंग। सब कुछ परफेक्ट टाइम पे आपके साथ होगा, तो आपको हरी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ भगवान के ऊपर भरोसा कर रखना है। हाँ, तो आपके लिए ये कहा जा रहा है। तो आपको ऐसा फील नहीं होना है मैं कहीं पे स्टक हो गया हूँ या अटक गया हूँ, अटक गई, नहीं, आप ऐसे मत सोचिएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है। हम लोग देखते हैं डिवाइन टाइम ओरेकल डेक से कब होगा ये, 9 months फ्रॉम नाउ। यस, तो आप अभी से 9 महीने के बाद आप जो भी चाह रहे हो वो सारी चीज़ें जो है सब कुछ अलाइन होगी और सब कुछ ठीक ठाक होगा। बस आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, भगवान के ऊपर भरोसा रखिएगा। ठीक है, सो गाइज, आपको, मुझे लगता है कि आपको ना हैप्पीनेस में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखा कुबेर कार्ड है, वो आपके पास सब कुछ है, बस उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिएगा। ठीक है, जो है उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिएगा। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जेड की एनर्जी है। ग्रीन कलर जो होता है हमेशा हैप्पीनेस देता है। आपके पास सब कुछ है, आपको बस हैप्पी रहने की ज़रूरत है। हाँ, तो बस अपने ऊपर काम कीजिएगा। डेफिनेटली आप इस सिचुएशन, आपको ये सिचुएशन लगेगी ही नहीं, आप कहीं पे स्टक हो गए, इस तरीके की फीलिंग लगेगी ही नहीं। ठीक है, अपने आप के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। सो दोस्तों, अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा मेरा ये वीडियो आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको कोई भी स्पिरिचुअल टीचिंग सीखनी है, जैसे कि टैरो कार्ड रीडिंग, आपको अगर मेडिटेशन सीखना है, एंजल हीलिंग सीखनी है, क्रिस्टल हीलिंग सीखनी है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे डिटेल्स दी है, आप वहाँ पे जाके मुझे मेल कर सकते हो या तो फिर मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।